योद्धा श्याम सुंदर अग्रवाल। जिसका डर था वही हुआ। काले कोट वाला टिकट निरीक्षक यमदूत की तरह सामने खड़ा था। मेरा टिकट देखते ही बोला, यह तो साधारण दर्जे का टिकट है, स्लीपर क्लास में क्यों बैठे हो? साधारण दर्जे के तो 2 ही डब्बे हैं, दोनों ठसाठस भरे हैं। वहां पर पांव धरने की भी जगह नहीं है। स्लीपर क्लास में जगह थी। वैसे दिल्ली के आगे तो इसमें आरक्षण भी नहीं होता। मैंने स्पष्टीकरण दिया, यह कोई बहाना नहीं। स्लीपर क्लास का किराया व जुर्माना मिलाकर 110 रुपये हुए, जल्दी निकालो। टिकट निरीक्षक उतावला था। सभी के पास साधारण दर्जे का टिकट है, अपनी बात करो। निरीक्षक कुछ भी सुनने को तैयार ना था। विवश होकर मैंने जेब में हाथ डाला, लेकिन वहां से पर्याप्त रकम नहीं मिली। पैसे मिलने में देर होती देख वह सामने बैठे वृद्ध का टिकट देखने लगा। आपका टिकट भी साधारण दर्जे का है, आप भी दो, 110 रुपये। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है देने के लिए। वृद्ध की आवाज दमदार थी। जुर्माना नहीं दोगे तो सजा भी हो सकती है। निरीक्षक ने पीछे खड़े सिपाही की ओर देखते हुए धमकी दी। किस जुर्म में? साधारण दर्जे के टिकट पर स्लीपर क्लास में सफर करने के लिए। आप मुझे साधारण दर्जे में सीट दिला दो, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं। रेलवे ने मुझे यह टिकट किस लिए जारी किया है? यह टिकट केवल इस गाड़ी के साधारण दर्जे में सफर करने की इजाजत देता है, सीट मिलना जरूरी नहीं है। निरीक्षक ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या मैं गाड़ी की छत पर बैठकर सफर कर सकता हूं? छत पर बैठकर सफर करना तो इससे भी बड़ा जुर्म है। क्या मैं दरवाजे के साथ लटक कर सफर कर सकता हूं? नहीं, रेलवे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। वृद्ध धीरे से खड़ा हुआ और उसने टिकट निरीक्षक का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे गाड़ी में उस स्थान पर छोड़ाएं जहां बैठकर मैं इस टिकट पर सफर कर सकता हूं। निरीक्षक को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने किसी तरह वृद्ध से अपना हाथ छुड़ाया और वापस चला गया। 110 रुपये के नोट मेरे हाथ में पकड़े रह गए। पेंट की सिलाई, डॉक्टर राम कुमार घोटड़। तीसरी बार यह पेंट मेरे सामने आई है। लगभग 10 वर्ष पूर्व जब मैं इस दुकान में पहली बार सिलाई करने बैठा था, तब सामने वाली झोपड़पट्टी बस्ती का एक रिक्शा चालक एक रेडीमेड पैंट लेकर आया था और मुझे आग्रह किया था कि मैं इस पैंट को सिलकर पहनने लायक बना दूं। अगले दिन उसकी शादी थी। दूसरी बार एक औरत इस पैंट को 6-7 साल पहले लेकर आई थी और बोली थी, पैंट का रंग उड़ गया है, इसको पलट कर सिल दो। वे कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। पिछले महीने हमारा लड़का हुआ है, कल ही पीहर से छूछक लेकर आने वाले हैं। और आज फिर उसी पैंट को लेकर यह लड़का आया है। कह रहा है कि पिताजी नहीं रहे, माँ झाड़ू पोछा से इतना नहीं कमा पाती कि मैं नई ड्रेस सिलवा सकूं। कल स्कूल जाना है, इस पैंट को काट कर मुझे एक निक्कर बना दो। और मैं उसी पैंट को सिलने बैठ गया हूं। शोर, शराफत अली खान। शाम होते ही गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। तभी उसके समीप स्थित मस्जिद में भी मगरीब की अजान होने लगी। अजान की आवाज मंदिर की घंटी की आवाज से दबने लगी। अगले दिन सुबह मुल्ला जी ने मुसलमानों को संपर्क किया और मस्जिद में लाउडस्पीकर लगा दिया गया। दूसरी शाम मस्जिद की अजान की आवाज से मंदिर की घंटियों की आवाज दब गई। अब पुजारी जी ने हिंदुओं को संपर्क किया और शीघ्र ही मंदिर में भी लाउडस्पीकर लग गया। अगली शाम
वातावरण में घंटे की आवाज और मस्जिद की अजान की आवाज आपस में गुड़मुड़ हो गई और अब ना तो घंटे की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही मस्जिद की अजान की आवाज। वातावरण में सिर्फ एक शोर सा व्याप्त था।